एलजी इंतजामिया एक काम करो, एलजी इंतजामिया एक काम करो, स्टूडेंट्स पावर, स्टूडेंट्स पावर, इंतजामिया एक काम करो, एलजी इंतजामिया एक काम करो, स्टूडेंट्स के साथ जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमारे साथ इनजस्टिस ना किया जाए। जस्टिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ। मेरा नाम जवाहर रफीक है, मैं प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री हूँ और मेरे साथ हैं बीएससी, एमएससी और पीएचडी फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स। सर हमारी ये एक डिमांड है कि जो फॉरेस्ट्री में सर रेंज ऑफिसर एक पोस्ट आता है सर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, उसमें जो अब तक एलिजिबिलिटी थी वो थी सर बीएससी फॉरेस्ट्री। लेकिन सर अब कुछ दिन पहले J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट निकाला है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो जनरल बीएससी हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ज़ूलॉजी पढ़ के हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ के हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो इंजीनियरिंग वाला है, इसका मतलब है किसी ने सिविल इंजीनियरिंग की है, उसको हम बोल रहे हैं आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आओ, लेकिन फॉरेस्ट्री वाले के लिए हम डोर्स क्लोज कर रहे हैं। अब हमारी मांग यही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर हमने 4 साल बीएससी किया है, 3 साल एमएससी भी किया है फॉरेस्ट्री में और 4 साल पीएचडी भी किया है, फिर हमारे साथ इतना बड़ा इनजस्टिस क्यों हो रहा है? इससे पहले फॉरेस्टर के पोस्ट निकले थे, उसमें भी हमने प्रोटेस्ट बहुत किए, लेकिन तब भी एलिजिबिलिटी चेंज की, तब हमें रीज़न बोला कि एक नॉन गेजेटेड पोस्ट है और हमने वो फिर माना गवर्नमेंट का। लेकिन इस टाइम हम बोल रहे हैं अगर हमारे पास रेंज ऑफिसर हैं पोस्ट गेजेटेड, फिर हम क्या करेंगे अगर इसमें भी हमें एलिजिबल ना रखा गया? ये एक वाहिद पोस्ट है जिसमें हम सर एलिजिबल हैं। अब यही डिमांड है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर गौर खोज किया जाए और हमारे साथ इतना बड़ा इनजस्टिस ना किया जाए। अब हमें बताइए कि आप जी, मेरा नाम जन्नत है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री स्काउट्स कश्मीर से। हमारे यहाँ जमा होने का वाहिद यही मकसद है, जो रिसेंटली एक ड्राफ्ट बनाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो आरओ गेजेटेड ग्रेड 1 की पोस्ट है, उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज करके बीएससी ओवरऑल और बीटेक को भी इंक्लूड कर देंगे। अब आप ही हमें बताएं, हम जो 4 साल की बीएससी फॉरेस्ट्री की डिग्री कर रहे हैं, एमएससी फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, पीएचडी फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, ओवरऑल 11 साल दे रहे हैं इस डिग्री को, हम जाएंगे कहाँ पर? हम तो फिर 10+2 पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, उसमें भी एलिजिबिलिटी हम लोगों के लिए नहीं रखी है, हम तो फिर अनएम्प्लॉयड है, हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। हम एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, स्कॉस से कर रहे हैं, फिर एक ग्रेजुएटिंग यूनिट है हमारा फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बेनहामा के नाम से, हम लोग बच्चे जाएंगे कहाँ पर? 1000 से ज़ायद बच्चे हैं, वो जाएंगे कहाँ? उनका फ्यूचर आप लोग उनके बारे में एक बार सोचें, वो आगे करेंगे क्या? वो सड़कों पर आ जाएंगे। वो एक ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कश्मीर की बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हम भी उन्हीं में इंक्लूड हो जाएंगे और आए दिन हम सड़कों पर आएंगे। फिर ये तो हमारा फिर यही मुतालबा है रेस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर से, पीसीसी से, कमिश्नर सेक्रेटरी से, इस ड्राफ्ट को एक बार फिर से रिवाइज किया जाए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज करके बीएससी फॉरेस्ट्री को इंक्लूड किया जाए ताकि हम लोग सड़कों पर आने पर मजबूर ना हो। इट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल कि हम लोग ऐसे स्कॉलर्स, रिसर्चर्स अभी सड़कों पर यहाँ पर आ चुके हैं। आप खुद ही सोचिए ये कितना सीरियस इशू हो सकता है। थैंक यू।